हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 ओके स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 में जियोमेट्रिक मीन के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन जियोमेट्रिक मीन के बारे में लिख के दिए, पहले उसको समझते हैं, बाद में हम उनकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन के फॉर्मूला के बारे में। तो उसकी जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था इसके पहले के लेक्चर में कि जियोमेट्रिक मीन के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो यहाँ पे आएगा x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक। कहाँ तक आएगा? xn तक। डिफरेंट फॉर्मूलाज होती है, डिफरेंट वैल्यूज अगर आप वहां पे चाहो तो रख सकते हो। तो वैसे यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। n मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? तो जो x1, x2, x3, x4, x5 जो है मतलब डॉट डॉट xn तक जितने भी नंबर्स है उनको बोलेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उसको हम n कंसीडर करेंगे। चलो, तो ये खत्म हुआ तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने की बात करते हैं। अगर दो ऑब्जर्वेशंस है ओके तो उसको हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1 टाइम स्क्वायर रूट लेंगे। कितनी बार लेंगे? 1 टाइम। अगर 4 ऑब्जर्वेशन है तो कितनी बार स्क्वायर रूट लेंगे? 2 टाइम। अंडर रूट जो है वो कितनी बार लिया जाएगा? रूट 2 टाइम लिया जाएगा। अगर वहां पे ऑब्जर्वेशन 8 है, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं तो वहां पे हम अंडर रूट जो है वो कितनी बार कंसीडर करेंगे? 3 बार, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो गया है। मतलब एक बार अगर रूट हुआ तो उसका मतलब होगा वो 2, अगर 2 बार हुआ तो 2 इंटू 2 4, अगर 3 बार हुआ तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 टाइम है तो 1 टाइम अंडर रूट, 2 टाइम है तो 2 टाइम अंडर रूट, 3 टाइम है तो 3 टाइम। मतलब 3 है तो वहां पे 6 नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्लस नहीं। क्लियर? चलो, उसके दो सेंटेंस जो है मैंने यहाँ पे लिख के समझा है कि मोस्ट ऑफली अगर जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑल ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट, अगर एक भी ऑब्जर्वेशन भी अलग रहता है तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनका आंसर ये निकलेगा कि जो आपका अरिथमेटिक मीन है जिसको हम बोलते हैं x बार, उसकी वैल्यू आपके जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू से बड़ी होगी। जियोमेट्रिक मीन की खासियत क्या है कि वो उसकी वैल्यू जो है वो अरिथमेटिक मीन से कैसी होती है? कम होती है। और यहाँ पे अगर आप चाहे तो यहाँ पे ये सेंटेंस के तौर पे भी ये प्रूव कर सकते हो कि अगर अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन इक्वल हुआ तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों की जो वैल्यू होती है उसके अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होती है वो कैसी होगी? इक्वल। इक्वल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? तो जितने भी फॉर एग्जांपल x1, x2, x3 जो है उन सब की वैल्यू इक्वल होगी। इक्वल मतलब सबका आंसर 2 2 2 या फिर 4 4 4 ऐसा होगा। क्या होगा? 2 2 2 या फिर 4 4 4 इस तरीके से उनकी वैल्यू होगी। इसलिए सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस है अगर उनकी वैल्यू इक्वल होती है, क्या होती है? उनकी वैल्यू इक्वल होती है तो उसका मतलब होगा x बार इज इक्वल टू g। अगर उनका आंसर्स डिफरेंट रहेगा, क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट रहेंगे तो उसका मतलब होगा कि आपकी अरिथमेटिक मीन जो है, क्या? अरिथमेटिक मीन, उसकी वैल्यू आपके जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू से कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। चलो, अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपका टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर है 84 ओके उसमें हम सम नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सम जो है वो क्या है, हम उसको रीड करके सॉल्व करते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि द फॉलोइंग डेटा सो द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट है, अगर 8 स्टूडेंट है तो उसका मतलब हमारे पास n इज इक्वल टू 8 है ओके और देन आफ्टर उन लोगों ने जो बुक रीड की है उनके नंबर ऑफ बुक्स के जो रीडिंग है वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं और वो नंबर है 2 1 5 9 1 3 2 4। देख लो, ये सारे उसके क्या है? ऑब्जर्वेशन जो उन लोगों ने बुक रीड की है। तो अब हमें यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है और वो भी जियोमेट्रिक मीन की मदद से। तो जियोमेट्रिक मीन की फॉर्मूला क्या है? G
इज इक्वल टू कितने ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे n और यहाँ पे लिखेंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5 इंटू x6 इंटू x7 इंटू x8। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा स्टेप n कितने हैं, 8 ऑब्जर्वेशन लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 3 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4। चलो सारे ऑब्जर्वेशन लिख दिए ऊपर से नीचे। अब हमें क्या करना है, इन सब का पहले मल्टीप्लिकेशन करो, तो उन सब के मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, 2160 और यहाँ पे हमें लिखना है 8, क्या आएगा उसका आंसर 2160 आंसर आने वाला है। अगर आप चाहो तो 8 है, तो 8 में मैंने बताया था 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लेना है। ओके, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 3 2160। आप अपने कैलसी के अंदर 2160 प्रेस करने के बाद 3 टाइम अंडर रूट करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा 2.61 बुक। ओके, ये आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट क्या है, तो ये सब क्या है, जो ऑब्जर्वेशंस होता है, जो क्या होता है ऑब्जर्वेशन, उसका जो यूनिट होगा वही हमारे आंसर का यूनिट होगा। तो उसका यूनिट है बुक। वो लोग जो बुक रीड करते हैं वो बुक हमें ऑब्जर्वेशन के तौर पे दी गई है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सम नंबर 1 खत्म होता है। अब हम बात करेंगे सम नंबर 2 के बारे में। चलो सम नंबर 2 में क्या बोला है कि एक मशीन है, ये क्या दिया है मशीन, और उसका जो डेप्रिसिएशन का रेशियो है वो रेट है 10%, 7%, 5% एंड 2% इन फर्स्ट 4 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। पहले 4 साल में जो मशीन है वो मशीन कंप्लीटली उसका डेप्रिसिएशन गिनना है सर, तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। मतलब कि मशीन यूज करेंगे तो वो मशीन यूज होने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू में कटौती आती है, मतलब वो कम हो जाता है। तो उनका डेटा दिया है। तो द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, हमें एक एप्रोप्रिएट मेथड यूज करनी है और उसका एवरेज जो डाउन हो रहा है कंटिन्यूअसली, वो रिड्यूस हो रहा है, उसकी एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन एन क्या है, तो कितने साल है, 4 साल है सर, 4 इयर्स। ये हमारा क्या बन जाता है, एन बन जाएगा। इसमें जो x1 है, याद रखो आपको मशीन की वैल्यू नहीं दी है लेकिन उसका डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। क्या दिया गया है, डेप्रिसिएशन रेट, मतलब वो मशीन घिसता जा रहा है। तो x1 क्या होगा, तो सर उसको 100 में से हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद, और वो कितना माइनस करेंगे, तो वो कितने परसेंट है, 10%। 10% मतलब 100 का 10%, तो यहाँ पे आएगा 10 इज इक्वल टू 90। ये हमारा x1। x2 कितने परसेंट डेप्रिशिएट है सर, x2, तो भाई सेकंड हमारा जो है वो 7% डेप्रिसिएशन है, तो 7, तो कितना हो जाएगा 93। x3 100 माइनस कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, 5%, मतलब यहाँ पे आएगा 5, तो वो बन जाएगा 95। और यहाँ पे आएगा x4 100 माइनस डेप्रिसिएशन देख लो कितना है, 2%, यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू 98। याद रखो ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4। अब आप सोचोगे कि सर हमने माइनस क्यों किया और वो भी 100 में से, तो सर परसेंटेज में वैल्यू है, तो परसेंटेज मतलब 100, ज्यादा से ज्यादा 100 आएगा। ओके, और माइनस इसलिए किया क्योंकि वहां पे ऐसा बोला है कि डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन मतलब वो उसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर ऐसा कहा होता कि मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पे प्लस करते, लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला है कि मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन मतलब कम हो रही है, घिस रहा है, मशीन घिसता जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे जियोमेट्रिक फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे, n x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4।
चलो तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 4, x1 कितना है 90, 93, 95 और 98। क्लियर। चलो 90 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 98, इन सब का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। आप अपने कैलसी का यूज करके उसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, n की जगह पे आएगा 4। चलो आप अपने कैलसी में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कैलसी में मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आता है 77 9 24 7 00। कैलकुलेटर के अंदर इन सभी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करोगे चारों का तो वो बन जाएगा इतना 7 करोड़ 79 लाख 24,700। और उसको हमें 4 मतलब 2 टाइम, 4 का मतलब 2 टाइम रूट लेना है सर। 1 2 7729 24700। चलो इस वैल्यू को अगर आप 2 बार उसका अंडर रूट लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 93.95। ये क्या मिल रहा है आपको आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है आंसर। और लेकिन आपको वहां पे फाइंड आउट क्या करना है सर, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो है वो हमें मशीन की एवरेज वैल्यू मिली है। मशीन की एवरेज क्या मिली है वैल्यू, जो बाकी बची थी। लेकिन डेप्रिसिएशन रेट क्या मिलेगा तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन में हमें 100 के हिसाब से दिया था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 माइनस ये जो आया है ना उसको माइनस कर देंगे 93.95। ओके तो हमें आंसर मिल जाएगा 6.05 और ये आएगा परसेंटेज। ओके ये आएगा परसेंटेज जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमारा सम नंबर 3 फिनिश होता है, सॉरी 2 फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे सम नंबर 3 के बारे में। चलो ये समझ में आया कि उन्होंने हमें पूछा था क्वेश्चन में देख लेना क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो फाइंड करने के लिए ये चीज बोलिए कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। तो हमने ये डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट कर दिया। अब हम बात करेंगे सम नंबर 3 के बारे में। और टैक्सी ट्रैवल, एक टैक्सी है उसको ट्रैवलिंग कर रही है 15 किलोमीटर ऑन मंडे के दिन वो 15 किलोमीटर जाएगी एंड 254 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे। मंडे के दिन 15 किलोमीटर और ट्यूसडे के दिन 254 किलोमीटर जाएगी। एंड फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल ओवर दिस 2 डेज यूजिंग द जियोमेट्रिक मीन। हमें जियोमेट्रिक मीन यूज करने के बाद मतलब जो मंडे के दिन वो ट्रैवल कर रही है वो है 15। ओके और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है x2 वो 254। 2 दिन मंडे एंड ट्यूसडे को वो ट्रैवलिंग कर रही है और हमें उसका एवरेज जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है सर। इट्स वेरी इजी, 2 कैलकुलेशंस है। तो सर जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट यहाँ पे आएगा n x1 और x2 तो रूट में आएगा सिर्फ 2, यहाँ पे आएगा 50 इंटू 254। चलो सिर्फ 2 मतलब कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और वो आएगा 3810 और सिर्फ 2 है। 2 मतलब 1 टाइम रूट। अगर आप 2 यहाँ पे लिख रहे हो और नहीं भी लिखते बहुत आर सेम, लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मतलब 1 टाइम आपको अंडर रूट प्रेस करना है और वो आपका आंसर आ जाएगा 61.73 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है वो किलोमीटर चल रहे हैं।
तो उसका जो यूनिट होगा वो इसका आंसर का यूनिट होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन जियोमेट्रिक मीन में फाइंड आउट किया, तो वो ट्रैवल कर रहा है ओवर 2 डेज, 2 दिन में वो एवरेज 61.73 किलोमीटर की स्पीड से क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा था। ये था चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 जो जियोमेट्रिक मीन के बारे में बताया गया है। थैंक यू।